नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के कीर्तिनगर चौकी के बिल्कुल बाहर। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि कल एक लड़की की, मैं आपको बता दूं, आत्महत्या है या हत्या, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन लड़की वालों का साफ साफ आरोप है कि हमारी लड़की की हत्या की गई है, जबकि लड़के वाले कह रहे हैं कि उसने खुद सुसाइड की है। और उसके बाद में लड़की के परिजन है वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। जानते हैं आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम किशन लाल है। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है जी, कैसे? सर, मैंने इन दोनों की लव मैरिज हुई थी, जो हमारे दोनों परिवार की सहमति से हुई है। हाँ। और शादी के 2-3 दिन बाद से ही इन लोगों ने लड़की को तंग करना शुरू कर दिया। मैंने शादी के दौरान 1,40,000 रुपये नकद और 1 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेट जेवर इसको भेंट किया था, जो कि मैंने एक दहेज के रूप में दिया था कि मेरी बहन जा रही है, तो जो मेरे से बन सका मैंने मौके पे दिया। उसके अलावा मैंने बाद में 50,000 रुपये और भी दिया इसको, लेकिन ये कहीं भी सूट नहीं आ रहे। मतलब मैं पहले एक बार इसने इसको मारने की बहुत बुरी तरह पीटा था। मैं उसके लिए यहाँ पर ही पुलिस कंप्लेंट मेरी बहन ने ही करी थी। निशा ने मौके पे ये फरार हो गया, 3 दिन तक गायब रहा। 3 दिन के बाद इसने मेरी बहन से सलाह मशूरा कर लिया और ये इकट्ठे रहने लगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तो परिवार बसना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं लेना। लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ा मानसिक तंग करता है। उसके कमाए हुए पैसे ये ले जाता है, एटीएम से पैसे चोरी कर लेता है, गोल्ड वगैरह जो था ये सब बेच के खा गया। इसके अलावा मार्केट का 2.5 लाख रुपए इसने कर्जा कर रखा। हमें नहीं पता ये क्या करता है और ना ही ये कोई काम करता। मैंने इसको डेरे वाले कॉलेज में नौकरी भी लगवाया था, वहाँ 13,500 रुपये इसको तनख्वाह मिलती थी। 8 महीने नौकरी करके कहता मेरे से नौकरी नहीं होती। हम वहाँ भी सहमत रहे कि चलो कोई बात नहीं, हमारी लड़की सुखी रहनी चाहिए। मेरी बहन 2 जॉब करती थी, एक एवी इंटरनेशनल जो स्कूल में क्लर्क के तौर पे कर रही थी और एक जीटीएम के पास कोई ऑफिस था। मैंने उससे नहीं पूछा, वो वहाँ भी वो 10,000 रुपये में नौकरी करती थी। अब वो थकने लगी तो उसने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। फिलहाल मौके पे खाली एवी इंटरनेशनल स्कूल में जॉब करती थी। और सर, मैं कल जब मौके पे पहुँचा तो इसने लड़की को नीचे गेट के पास लिटा रखा था। कहता है कि मैं जब आया हूँ तो इसने फंदा लगा रखा था। मैं ये बात नहीं मानता और ये कहता है कि गेट अंदर से बंद था। जब अगर गेट अंदर से बंद है तो इसने खोल कैसे लिया? कोई बड़ा लोहे का गेट है, उसका कुंडा इतना मजबूत होता है जो कि खींचने पे नहीं खुल सकता। और मुझे इसमें साजिश है कि इसने ही उसको मार के अपने सेटिंग जैसे मर्जी घूम फिर के आ गया है और मौके पे कहता है कि मैं आया हूँ। और इसने जब लाश उतारी तो किसी अड़ोसी पड़ोसी को इत्तला नहीं करा है। और मुझे पूरा डाउट है कि मेरी बहन को इसने ही नहीं, इनके पड़ोसी हैं, वो आए हुए हैं, वो कह रहे हैं भी ये लड़का ठीक है और इनके संबंध है वो पिछले काफी दिनों से खराब चल रहे थे या शुरू से ही खराब चल रहे? शादी के 3रे दिन से सर, मैंने 1 लाख का जो जेवर इनको प्रोवाइड कराया था, ये लड़के ने शादी के दूसरे दिन ही बेच के खा गया। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा कि मैं चलो कोई बात नहीं, लड़की सुखी रहनी चाहिए, भाई हमें जेवर से कुछ नहीं लेना देना। तो आपको शक कैसे है भी ये हत्या की गई है? सूचना भी आपको नहीं दी इसकी? हाँ, और इसने कल, हाँ, शक इसलिए है कि इसने मेरे को फ़ोन नहीं करा। जब भी लड़ाई होती थी हमेशा मेरे को फ़ोन करता था। कल इसने मेरे को फ़ोन नहीं करा, मेरी मासी को फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है। मेरे को मासी के लड़के को फ़ोन करा है, ऐसे ऐसे हो गया है और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मेरे को मासी के लड़के से फ़ोन आता है और मैं मौके पे पहुंचता हूं तो वो नीचे पड़ी हुई है और मैंने उसको प्राथमिक उपचार देना चाहा तो उसमें भी उसने अवरोध पैदा करा। आपका नाम क्या था? मेरा नाम किशन लाल है। और आपकी बहन का क्या नाम? निशा नाम है। किससे? वो 2 लड़के भी आए। ये सुमित कुमार नाम है। उसके पिता का नाम कुलदीप सिंह है और गांव है उनका संगरसादा। और इसके अलावा एक बार मैंने लोहड़ी वाले दिन इसके पिताजी को ये बात कही थी कि भाई आपका लड़का काम नहीं करता, इसके पैसे खा जाता है और इसके पैसे एटीएम से निकाल के ले जाता है, तो आप इसको समझाओ। तो इसके बाप ने कहा अगर तुम्हारी नहीं निपटी तो भैया इनका तलाक करा दो, मेरे बस की बात नहीं है। इसने ये सर लोहड़ी वाले दिन की बात है, 1 साल हो गया इस बात को। मैंने उसके बाद इनसे कोई बात ही नहीं करी क्योंकि मुझे जो वो जवाब मिला वो एक वाजिब जवाब नहीं था। अब आप क्या कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं? मैं कार्रवाई की मांग ये चाहता हूँ कि लड़के को अरेस्ट किया जाए, उससे पूछताछ की जाए कि भाई ये क्या मामला है। मुझे डाउट है कि उसका गला घोट के मारा गया है। शादी कब की थी सर? शादी 19 अप्रैल 2022 को। 2 लड़के भी आए और मौके पे 2 लड़के आए थे और उनके बीच क्या बात हुई मुझे नहीं पता। इससे बात करके वो चले गए। सुमित से कहाँ रहा था? सिरसा में कहाँ रह रहा था? सिरसा में सर, प्रीत सागर कॉलोनी, गली नंबर 4। इंदिरा विकास कॉलोनी? हाँ जी, इंदिरा विकास कॉलोनी के अंदर जो प्रीत सागर कॉलोनी है उसमें गली नंबर 4 है।
साथियों, आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है और अब लड़के वाले हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है, क्योंकि लड़की वालों ने लड़के वालों पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसके साथ साथ अब मैं कीर्ति नगर चौकी में मौजूद हूं और लड़के का जो पक्ष है, जो लड़का है, वो हमारे सामने मौजूद है। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो आप क्या कहना चाहोगे। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? सुमित। हाँ जी। सर, ये आरोप सारे गलत हैं। मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उनके लिए ही सारा कुछ करता था। और उसकी कहीं बात चलती थी, फ़ोन से आया है कोई, और उसकी वजह से वो मेरे को तलाक देना चाहती थी, मेरे घर पे कब्जा करना चाहती थी। नहीं, आपकी तो लव मैरिज हुई थी। मेरी लव मैरिज हुई थी, लेकिन उसके बाद इनकी कोई बात चली और इसने कोई आईडी भी लगवाई थी और कहीं बठिंडा में लेके भी गया था उसको। उस वजह से हमारी आपस में लड़ाई रहने लगी और मेरे को डेली मेरे को सिर्फ तलाक देने का ही बोलती रहती थी और भी तलाक ही देना है मैंने तेरे को, और कुछ नहीं करना। नहीं, अब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने उनको भी हत्या कर फांसी का फंदा दिए। नहीं जी, ये गलत है जी। मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था, मैंने अपनी फैमिली, अपने परिवार को भी छोड़ दिया था उसके लिए। कहीं भी आना जाना भी छोड़ दिया था। कितने बजे की घटना है और आप कहाँ गए हुए थे? देखो जी, मैं PVR गया हुआ था, मेरा यहाँ पे नेट नहीं चल रहा था और मैं वहाँ पे काम कर रहा था। नेट से ही मेरा काम रहता है और वहाँ पे था मैं। फिर आपने घर आकर देखा तो आपको क्या महसूस हुआ, क्या पता लगा आपको? जैसे ही घर आया तो मैंने देखा भी रस्सियाँ टंग रही हैं, तो देखा मैंने और गेट को खींचने की कोशिश की भी खुल जाए। तो एकदम से गेट को पीछे दोनों तरफ खुलता है ना गेट, तो एक बाहर की साइड खींचा तो गेट खुल गया। तो देखा तो टंगी पड़ी थी, मतलब उसने फाया ले लिया था रस्सी से। और मतलब फिर मैंने अपने साला हैं मेरे हिसाब से, उनको कॉल की और उनको उतारा एक बार के लिए भी, कुछ ना कुछ सांस बचे हो। एम्बुलेंस और पुलिस को रिपोर्ट करी मैंने और मौके पे मेरा साला भी पहुंचा उस मतलब, और पुलिस भी पहुंची और उन्होंने जो भी डेड मतलब बॉडी को लेके हम सिविल हॉस्पिटल चले गए। तो आप क्या कारण मानते हैं? आपके पीछे लड़ाई झगड़ा होता था बीच में, या क्या कमी? से बंदा था, वो ही हमारे घर में लड़ाई करवाता था, जो कि मतलब मैंने उसको 2-3 बार डेरे बुला के भी धमकी दी है। उसकी मम्मी भी आई थी और उसको 50 बार समझा लिया, हमारी फैमिली का मैटर, तू बीच में ना आ भाई, तो हमारी फैमिली बर्बाद कर देगा। वही बात होगी आज, उस वजह से मेरी घरवाली मेरे को छोड़ के चली गई आज। साथियों, आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है और एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है तो लड़की वाले आरोप लड़के वाले के ऊपर लगा रहे हैं और लड़के वाले कह रहे हैं कि उसने खुद सुसाइड किया है। तो ये तो जांच का विषय है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन फिलहाल एक दुख भरी खबर आ रही है कि करीब 29 से 30 साल की लड़की की मौत हो चुकी है और पति और पत्नी इन दोनों के बीच में साल पहले लव मैरिज की हुई थी। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।